नमस्ते, मैं शिव प्रसाद चौधरी। माध्यमिक न्यूज डे में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम आर्थर रिम्बाउड की कविता अस्लीप इन द वैली का पाठ करेंगे, साथ ही साथ अध्ययन करेंगे। अस्लीप इन द वैली, जैसा कि शीर्षक है, टाइटल है, घाटी में निद्रा या गहरी निद्रा। दरअसल स्लीप शब्द जो है सोने से है, और अस्लीप जब ए लग जाता है तो उसमें गहराई आ जाती है। गहरी निद्रा, पूर्ण रूप से डूबा हुआ नींद में। देखते हैं पाठ कविता। A small green valley where a slow stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass. From the mountain top stream the sun's rays, they fill the hollow full of light. A small green valley। दरअसल कविता जो है ना, काव्य, गागर में सागर भरने जैसा। इसके शब्द हो या भाव, जैसे गागर में सागर। अब ये लीजिए यहाँ पर स्मॉल ग्रीन वैली। जो ग्रीन शब्द है, एक शब्द। अब आप क्या समझेंगे, ये घाटी कैसी है? द ग्रीन। अब ग्रीन मैंने क्या, हरी। हरी मतलब क्या? पेड़ है, पौधा है, पेड़ पौधे से भरा हुआ, लताओं से लदा हुआ, हरे हरे घासों से भरा हुआ, नदी है ना, फूल, इन सब से लदा। अब एक शब्द, अब देख रहे हैं कितने सारे। तो कवि का यही अनूठा, कविता का यही अनूठा रूप होता है कि एक शब्द से पूरा का पूरा विस्तार पता चल जाता है। तो यहाँ पर एक स्मॉल ग्रीन वैली, और वैली बड़ी नहीं है, एक छोटी सी है अपनी दुनिया में, लेकिन हरी भरी। अपनी दुनिया में हरी भरी छोटी सी घाटी, जहाँ पर सारे सुविधाएं हैं। और क्या चाहिए घाटी को? उसके जीवन में समृद्धि तो यही है कि हरा भरा हो, है ना। सो है, संतुष्ट है, तृप्त है, परिपूर्ण है वो घाटी। आगे, वेयर, जहाँ स्लो स्ट्रीम फ्लोज। स्लो स्ट्रीम फ्लोज। अब यहाँ पर जो हम स्ट्रीम से तात्पर्य लेंगे, अब बहता है, ये बहती है, तो यहाँ पर स्ट्रीम से तो यही तात्पर्य लेंगे यहाँ पर कि नदी, छोटी सी नदी, जलधारा। एक छोटी सी जलधारा को हम स्ट्रीम बोलेंगे, और बहती है तल तल करते हुए। और वे कैसे? रफ्तार से नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं जाना नहीं, आहिस्ते आहिस्ते, पूरी की ऐसा आहिस्ते जैसे जीवन का पूरा आनंद लेते हुए, मस्त होकर, घाटियों का कहें तो आनंद में लेते हुए, धीरे धीरे, जैसे बहना ही उसका उद्देश्य है, बहना ही उसका जीवन है। कहीं पहुंच कर जीवन नहीं पाना है, बस बहना, बहे कि वही जीवन, कहीं जाकर नहीं। हमारे जीवन में होता गया है, हम बस तने से है। 25 साल 50 साल के बाद कोई नौकरी करेंगे, ये होगा वो होगा, तब जाकर जिएंगे। अरे आज क्या कर रहे हैं? जो होगा आज के पल में होगा। आज, कल क्या होगा, उसके लिए आज को बलिदान करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। बस उद्देश्य कर ले, उद्देश्य इसलिए ताकि हमारा दिशा हो, हम किस दिशा में बह रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। एक दिशा निर्धारित कर दीजिए,
फिर आज जीते हुए आगे बढ़िए। हर कदम आपका उसी तरफ चलेगा। पर आज जीकर अगर हम परिवार के कोई सदस्य हैं, तो हमें परिवार की जो रिश्ता है, वो रिश्ता को निभाते हुए, उनके साथ समय बिताते हुए जो करें हम परिपूर्णता के साथ 100% देते हुए। जैसे पढ़ाई करे तो पढ़ाई, खेले तो खेले। तो खैर आते हैं कविता में। ए स्मॉल ग्रीन वैली, छोटी सी घाटी, लेकिन परिपूर्ण, पूरी तरह से समृद्ध, जो होना चाहिए सब है। और जहाँ एक छोटी सी नदी धीमी गति से मस्त होकर बह रही है। एंड अभी जब बहती है कहा जा रहा है, मतलब जैसे कि आप रोज काम करते हैं तो कहा जाता है ना, जा जा रहे हो एक बार का हुआ, लेकिन आप जाते हो, स्कूल जाते हो। स्कूल जाते हो का मतलब आप रोज जाते हो, एक दिन का काम नहीं है। उसी तरह ये नदी वहां बहती है, मैंने एक दिन में नहीं, ये सदा बहती रहती है। आते आगे और लीव्स छोड़ जाती है, लॉन्ग स्ट्रेंड्स, लंबा तट ऑफ सिल्वर, चांदी का, ऑन द ब्राइट ग्रास, चमकीले घासों पर, चांदी सा लंबा फीते सा। स्टैंड फीता या घाट, दरअसल इनके पीछे कभी क्या दिखा रहे हैं, अब स्वयं देखिए। ब्राइट घास, हरे घासों पर अब नदी जो बहेगी, छोटी सी नदी मस्त होकर बह रही है। अब दो तीन बात समझ लें। पहला तो कहा गया कि ये हरी भरी घास ही है। अब बताइए, कोई भी घाटी हरी भरी कब होता है? आपका छोटा सा बगीचा है तो हरा भरा कब होता है? क्या वो बिना पानी का हो सकता है? नहीं ना, पानी तो चाहिए। तो छोटी सी घाटी और एक छोटी सी नदी, यही पर्याप्त है उसे समृद्धि दिलाने के लिए। उस छोटी सी घाटी को जो हरा भरा किए हुए है, वो एक छोटी सी नदी है। उसके पानी से, उसके जल के स्रोत से वो हरा भी है, भरा भी है, फूलों से, पत्तों से, पेड़ों से पूरा परिपूर्ण है। एक छोटी की नदी उसके जल स्रोत से, क्योंकि वो नदी है वहां पर, उसी से तो फले फूलेगा, है ना। तो हरे हरे घासों पर, यानी आस पास पूरा उसके जहाँ बह रही है, जो हरे हरे घास है, वहां से बह रही है। और लॉन्ग स्ट्रेंड्स ऑफ सिल्वर, चांदी के लंबे फीते सा छोड़ जाती है। इससे मतलब यही है कि नदी जब बहती है तो उसका कलर बताया गया है। अब ये कलर से क्या तात्पर्य? चांदी सा कलर, चमक, चांदी सा कलर से मतलब हुआ कि आसमान स्वच्छ होने पर उसका रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि वहां के हवा, जैसे कि हम शहर में रहते हैं, तो शहर में रहने के कारण यहाँ का जो कुहासा ठंडे में हो जाते हैं, ये सब क्यों होता है? प्रदूषण के कारण, गाड़ियों के चलने से धुआं निकलना, कारखानों का धुआं, ये जो बोलते हैं ना, आओ हवा, वातावरण प्रदूषित होते हैं। पर वहां पर कोई प्रदूषण नहीं, साफ स्वच्छ गगन, बादल सफेद सफेद उड़ते हुए, और परिवेश इतना मनोहर, इतना प्रदूषण रहित, नेचुरल, कि वहाँ के पानी भी, नदियाँ भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि चांदी का हो, एकदम स्वच्छ जल, झलमल, जैसे कि बस अब अंजलि से पी ले, ताजा हो जाए। स्नान करे तो आहा कितना अच्छा लगे। Leave the long strands of silver on the bright grass, चमकते
सुनहरे घासों पर, ऐसे घास जहाँ लेटे तो इतना आनंद का अनुभूति हो। घासों पर आप लेटकर जाते हैं तो लेटते ही होंगे। पहाड़ों पर, नदियों के किनारे और घास है, लेट गए, आसमान को देखते रहे, कितना आनंद है। आते हैं आगे। फ्रॉम द माउंटेन टॉप, तो यहाँ तक हमने देखा, इसमें क्या है, नदी है, छोटी सी घाटी है जो हरा भरा है, और एक छोटी सी धीमी गति से नदी बह रही है जो घासों, जो चमकीले घासों से होकर बहती है, और लंबा सा चांदी से अपना पीछे छोड़ जाती है एक फीता सा, अर्थात चमकीली गति से। तो साफ सुथरा है नदी, बहुत ही मनोहर है। आते हैं आगे। साफ का बात ही नहीं हो रहा है। साफ हम जब कहते हैं, इसका मतलब ये कर रहे हैं कि वो गंदा था, गंदा के तुलना में। तो साफ नहीं, बस स्वभावतः जैसा होना चाहिए, नेचुरल, प्योर, शुद्ध। आते हैं अगला। फ्रॉम द माउंटेन टॉप, पर्वत के शीर्ष। पर्वत हम देखे, चलिए हम पर्वत देखते हैं। अरे हाँ, ये घाटी तो हमने एक काल्पनिक रूप से ही जो कल्पना है, एक घाटी तो मैं आपको दिखा दूं, और एक छोटी नदी तो दिखा दूं, ताकि आपके एक घास तो दिखा दूं। चलिए मैं एक चित्र द्वारा दिखा दे रहा हूँ, ताकि तस्वीर भी बन जाए आपके मन मस्तिष्क में। इस तरह का छोटी हरी भरी घाटी। अब ये जो चित्र देख रहे हैं हम, ये नदी, इस तरह से छोटी सी नदी, ठीक है। हाँ, आगे आते हैं। फ्रॉम द माउंटेन टॉप, और पर्वत के चोटी से, देखिए, स्ट्रीम द सन्स रेज। अब यहाँ पर जो स्ट्रीम है, बहती है सूर्य, सूर्य का किरण। तो सूर्य की किरणें बहती हैं। अब ये कैसे बहना, चित्र देखिए, देख रहे हैं, ये जो सूर्य की किरण वहां से यहाँ आ रही है ना, इस तरह से, ठीक है। मतलब हुआ कि सूर्य की किरणें चोटी से नीचे आ रही है, और सब घाटी है, देखिए घाटियों को भर दे रही है सूर्य की किरणें, प्रकाश से आती है, और दे फील, वे भर देती है, होलो, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से, होलो को, मन घाटियों को क्या करती है, भर देती है प्रकाश से। तो ये जो सुंदर सा यहाँ पर प्रतिबिंब मन मस्तिष्क में अब जितना बना सकते हैं बना लीजिए। हरा भरा घाटी, छोटी सी नदी बह रही है धीमे गति से, और वो हरे घासों पर बह रही है, चांदी सा लंबा दिख रही है, जैसे कोई फीता फेंका हुआ हो, चांदी का फीता, टेढ़े मेढ़े, सुंदर सा लगता है इस तरह से। और पर्वत की चोटी से सूर्य की किरणें घाटी को भर रही है, ठीक है, प्रकाश से। ये चित्र प्रतिबिंब, इतना मनोहर दृश्य प्रस्तुत किया गया है आर्थर रिमोट की तरफ से। आते हैं आगे। एक सोल्जर, ए सोल्जर, एक सैनिक। चलिए मैं आपको सैनिक का चित्र दिखा दूं। ये रहे सैनिक, एक सैनिक, वेरी यंग, नौजवान, देख रहे हैं नौजवान है, यंग सोल्जर। अब ये सोल्जर यंग तो ठीक है, पर वेरी यंग, ये क्या शब्द है, वेरी यंग, जैसे कि जवानी के दहलीज पर कदम रख रहा हो, अभी अभी जवान हुआ हो, जीवन के हसीन
पलों को उसे जीना है अब। अभी तो बच्चा था, स्कूल में था, अब वो बड़ा हुआ है, वेरी यंग। अभी उसे जीवन के सुनहरे सपनों को पूरा करना है, चारों तरफ खेलना है, जीवन को पीना है, उसके गोद में जीना है। प्रकृति, नदी, जीवन, भी लोग, सबके बीच मस्ती होकर आनंद विभोर होना है। अब तो उस लायक हुआ है सैनिक। पर सैनिक सैनिक से ही हमारे मन मस्तिष्क में क्या छवि बनता है? एक बंदूक, हमने आपको चित्र में भी दिखाया, बंदूक, जैसे कि वो किसी को मार रहा हो, या तो मारे तो बचे, ना मार पाए तो मर जाए। एक युद्ध, और ये युद्ध की जरूरत ही क्या है? जरूरत है सैनिक के कारण ही समृद्धि है देश में। कल क्या उस समृद्धि में उस सैनिक का भी भागीदारी नहीं है? वो भी उसका आनंद नहीं उठा सकता? उठा सकता है, और अगर उठाने जाए तो फिर दुश्मनों का आक्रमण और वो समृद्धि भी चला जाएगा। तो बेचारा जवान, जहाँ उसे इस आनंद को उठाना चाहिए, इन हसीन वादियों में, छोटी घाटियों में, अपने परिवार के साथ हो या अकेले, आनंद उठाना चाहिए। जीवन को घर पर अपनों के साथ बिताना चाहिए, जीना चाहिए। बेटा होकर, बाप होकर, भाई होकर, बहन होकर, सबके बीच रहकर आनंद उठाना है। लेकिन क्या ऐसा सैनिकों के साथ होता है? बेचारे सबसे दूर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। इसलिए हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। सोल्जर, वेरी यंग, लाइज ओपन माउथ। और सोल्जर बूढ़े तो नहीं होते हैं। बूढ़ो सोल्जर से फिर कहाँ सैनिक सीमा पर संभलेगी? तो जवानी ही वहां जाना पड़ता, जवानी में ही। बुढ़ापे में फिर रिटायर, घर पर रहते हैं, अपनों के बीच रहते हैं। जब उन्हें अपनों की जरूरत होती है तो उन्हें अपना मिल जाता है। लेकिन यौन जवानी वहां पर वो जाते हैं, देश के लिए समर्पित होते हैं। इसलिए हम उन्हें सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं तहे दिल से। ए सोल्जर, आज हम यहाँ पर अच्छी तरह से हैं तो सैनिकों के इस तरह से निछावर होने के कारण, समर्पण देश के लिए इस तरह से जाने के कारण। ए सोल्जर, एक सैनिक, वेरी यंग, लाइज ओपन माउथेड, लाइज ओपन माउथेड, मूव बाय ओपन माउथेड, पड़ा है। वाह, तो अद्भुत। एक सैनिक, वो भी जवान, उसे कहाँ फुर्सत कि हसीन वादियों में मुंह बाए आराम से चैन ले नींद का, बिना चिंता फिक्र का। पर यहाँ हो रहा है, एक सैनिक मुंह बाए, कोई जवान सैनिक जो सीमा पर मरने मारने के लिए रहता है डटा। काश ये जमीन टुकड़ों में न बटा होता, लोगों के अंदर इस तरह से
लड़ाई झगड़े का, देशों के अंदर लड़ाई झगड़े का बात ना होता। जो जहाँ जो जैसा देश है, जितने में बधा है, उसी में रहते अपने अपने। ये विस्तारवादी नीति नहीं होती किसी में, ये मानसिकता ना होता। ये देशों के राष्ट्रप्रधान में बेचारे सैनिक को भी, बेचारे हमारे यौन सैनिकों को वहां पर इस तरह से न रहना पड़ा। लेकिन आज की दुनिया में तो ऐसा नहीं है, न पहले था। अब आने वाला भविष्य जाने। आज की बात करें, ये जवान सैनिक की सीमा पर रहते हैं, डटे रहते हैं। ये क्या, मुंह बाए आराम से लेटा हो सकता है? अपवाद भी होते हैं, आते हैं। हो सकता है सैनिक सीमा पर उस घाटी में कभी आते समय, लौटते समय सीमा से, अक्सर सीमा चट्टानों, पर्वतों के पर्वत होते हैं, नदियां होती है। ये तो प्राकृतिक सीमा होते हैं दो देशों के। तो ये सीमा से लौट रहा हो, सीमा ही हो। A soldier, very young, lies open mouthed, मुंह लेटा हुआ है, यानी कि सोया हुआ है। ये पीलो तकिया, मेड ऑफ फर्न, फर्न से बना हुआ। देख लीजिए, ये फर्न है, यही फर्न। हालांकि गमले की शोभा बना रहा है, पर है ये सैलानी पर्वतों का। बीनीथ हिज हेड, उसके सर के नीचे अब कोई सैनिक इस तरह से सोया हुआ है ना। तो उसके सर के नीचे ये जो फर्न है, तकिए का काम कर रहा है। देखिए कितना मजा, इतनी सुंदर वादियों के बीच, घाटियों के बीच, सैनिक मुंह बाए, और ये जिसके फर्न तकिए का काम कर रहा है, कहाँ ऐसा मौका मिलता है। खैर, तकिए का काम करता है। असली गहरी निद्रा में, चैन की निद्रा में, सैनिक और चैन की निद्रा, बड़े अजीब सा लगे, पर है तो चैन की निद्रा। अक्सर होता नहीं है, क्योंकि जवान सैनिक जो सीमा पर देश के लिए खड़े हैं, लगे हुए हैं, अपनी जवानी को वहां पर समर्पित किए हुए हैं, वो अगर सो जाए, अपना प्रहरी ही सो जाए, फिर देश की रक्षा कौन करेगा? तो उनका सोना तो होता है, पर चैन से नहीं, आराम से नहीं, गहरी निद्रा में नहीं। पर हाँ, यहाँ पर तो कोई डर नहीं। सेना सीमा पर होंगे कोई सैनिक, और ये यहाँ पर आराम से, चैन से, मुंह बाए सोया हुआ है। स्ट्रेस्ड इन द हेवी अंडरग्रोथ, हेवी, घने, यहाँ पर शब्द होगा, घने भरे, अंडरग्रोथ। ये अंडरग्रोथ जैसे कि एक आम का पेड़ है, 5 साल में इतना बड़ा होगा, पर अभी बड़ा नहीं हुआ है, अभी अंडरग्रोथ है, छोटा छोटा है। तो छोटे छोटे पेड़ पौधों, नन्हे मुन्ने घासों की तरह ये वृक्षों, पौधों में, अब छोटा है तो सब छोटा छोटा घासों की तरह दिखाई देगा, जब बड़ा होगा तब होगा। तो इनके बीच फैला हुआ, छितराया हुआ, आराम से चैन से फैल कर सो रहा है। Fell in his warm, green, sun-soaked bed, जैसा कि घाटी में सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो उससे गर्मी का एहसास, और ये तो गर्म होगा ही, घास वगैरह। तो सूर्य की गर्मी को सोख कर, ये जो बिस्तर बोल रहे हैं, यानी कि घासों को बोल रहे हैं, ये हरे
ग्रीन हरे हैं, हरे और वार्म गर्म, हरे सूर्य के तापों को सोखे हुए जो बिस्तर है, इस पर वह पीला होकर पड़ा हुआ है। पीला, ये पीला गर्मी है, गर्मी से हो सकता है पीला पड़ा हो। चैन की नींद, आगे देखते हैं। His feet among the flowers। तो सैनिक गर्म बिस्तर पर लेटा हुआ। पर ये जो पेल है, मैं इस शब्द को बात करूं, ये जो शब्द है होता क्या है, अक्सर चेहरे का रंग फीका पीला पड़ जाता है दो कारण से। एक तो हो सकता है आपका कोई रोग हो, तब ध्यान से सुनिएगा। रोग के कारण चेहरा का रंग जो है उड़ जाता है, यानी कि पेल पीला पड़ जाता है। और दूसरा है भय के कारण, फियर के कारण। और सैनिक अभी यंग, फियर दूर दूर से नाचता नहीं है इसका डर से। अगर वो डर जाए फिर देश नहीं, वो डरता नहीं। दूसरा रोग, इलनेस, क्या बीमारी के कारण। तो बीमारी के तहत ये बात हम दे सकते हैं कि थकान के कारण हो सके, थक गया हो, पीला पड़ गया है। और क्या बीमारी, ठीक है। तो थकान के कारण हो सकता है पीला पड़ गया हो, पर डर के कारण नहीं हो वहां लेटा हुआ है। हो सके थकान होता है, रात लंबी जागा हो, कई कई रात जागा हो, थकान हो गया हो, है ना, डर तो नहीं होगा। Fell in his warm green sunsock, baked his feet among the flowers। उसके पैर फूलों के बीच। He sleeps, वो सोता है फूलों के बीच। ये रहे फूल घाटियों में, देख रहे हैं, इस तरह से घाटियों के बीच, फूलों के बीच उसके पैर, पंजे, फीट क्या है ना, वो पैर है ना, पैर का मैं आपको फीट दिखा दे रहा हूँ। ये फीट देख रहे हैं, ये फीट है। हाँ, तो फूलों के बीच, जैसे कि फूल उसके पैरों पर पैरों के स्पर्श कर रहा है, बड़ों को पैर छूते हैं ना, उस तरह से उसके पैर को छू रहा हो। और क्यों न छुए, वो हरा किस लिए है, वो फूल खिला किसके बदौलत, किसकी मेहरबानी है नदी, छोटी सी नदी के पानी पर सुरक्षित किसके कारण है, सैनिकों के कारण ही तो है। तो श्रद्धांजलि स्वरूप उसे भी मौका मिला है, जैसे फूलों को आज इस सैनिक के पैरों को छूने का, अपने अहोभाग। और हमने कविता भी पढ़ा था, फूल पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बाला में भी प्यारी कलर चाहूं, मुझे तो लेना बनमाली उस पद पर तू देना फेंक, जिस पद पर शीश चलाने जाए बीरानी। तो ये वीरों के लिए पुष्प, अहोभाव, फूलों का भी सौभाग्य कि आज उसको मौका मिला। कहाँ मिलते हैं यौंग सैनिक, वेरी यौंग, वो भी घाटियों में लेटे हुए, आज उसे मौका मिला है। तो उसके चरणों को, फीट, पैरों को पुष्प, अपना मनोहर सौम्यता, सुगंध और अपनी सेवा कर रही है। ही स्लीप्स, वह सोता है। और आगे, हिज स्माइल, उसकी मुस्कुराहट, इज लाइक एन इन्फेंट, एक शिशु बच्चे की तरह उसकी मुस्कुराहट। आह, आपने देखा एक शिशु बच्चे का मुस्कुराहट, कितना सौम्य, पावन, निष्कपट,
दिल को छू जाने वाला, कितना अच्छा लगता है। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, क्या गजब! इस तरह से एक शिशु के बच्चे की तरह उसकी मुस्कुराहट, जेंटल, विदाउट गाइड, बिना किसी छल कपट के, एक सौम्य, भद्र, शालीन, आह नेचर! ये क्या, आप कभी बोल रहे हैं कि ओह नेचर, प्रकृति को संबोधन कर रहे हैं। नेचर अर्थात यहाँ की छोटी नदियाँ, हरे भरे पेड़ पौधे, फूल, पर्वत, सूर्य, ये सूर्य का रोशनी, इन सबको संबोधन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, देखें, कीप हिम वार्म, से गर्म रखे। हाँ, वादियों में अक्सर चट्टानों के ऊपर, पर्वतों पर ठंडा होता है मौसम। हमें जो धरती पर मौसम है, उसके तुलना में चट्टानों का मौसम बर्फीला होता है, ठंडा होता है। ठीक है, कभी भी कितनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। अब क्यों ना करें। वो जो है, आज किसके बदौलत है, सैनिकों के बदौलत हम सुरक्षित हैं। तो बोल रहे हैं कि ओ नेचर, कीप हिम वार्म, उसे गर्म रखो। और वैसे भी प्रकृति तो गर्म रखी है, गर्म गर्म बिस्तर दी है उसे, वार्म बेड पर वो सोया हुआ है, वेरी ऑन। ठीक है ना, यहाँ तो बोला है वार्म ग्रीन सन सॉफ्ट बेड पर लेटा हुआ है। फिर कभी ने क्यों कहा, खैर, कभी अपनी तरफ से संवेदना तो प्रकट कर ही है, उन्हें गर्म रखें। ये हो सकता है नीचे से गर्म है, ऊपर से तो ठंडा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ही में केज कोल्ड, उसे ठंडा लग सकता है, उसे गर्म रखो। शायद ऊपर से भी तेज धूप हो और उसे, बेचारे को, ठंडा ना लगे, या कोई और व्यवस्था करे प्रकृति। या जो जो लेटा है, सौभाग्य से उसे हम खाटियों के बीच लेटे पाए हैं। सैनिकों को पाया नहीं जाता आराम से चैन से लेटा हुआ, पर मिल गया। तो उसे प्रकृति अपने तरफ से कभी भी प्रकृति को बोल रहे हैं कि नेचर, उसका ख्याल रखो, उसे गर्म रखो। वो हमारा सुरक्षा सैनिक है, हमें रक्षा करने वाला है, हमें बचाने वाला है। उसके कारण ही आज हम हैं जिंदा, सुरक्षित रूप से जीवन बसर कर रहे हैं। उसे गर्म रखो, उसे ठंडा न लग पाए। द ह्यूमन इंसेक्ट डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, उसके नींद को डिस्टर्ब ना करें, या नहीं करती है। जो आराम है, यहाँ पर मधुमक्खियाँ भी जो बन करती रहती है, सोने नहीं देती है, भनभनाती रहती है। अक्सर ये मधुमक्खियाँ हमारे घर में तो नहीं मिलती। ये जब आप प्राकृतिक माहौल में जाएंगे, वहाँ लेटेते हैं, तो फूलों की मधुमक्खियाँ कैसी होती है, देखेंगे फूलों की मधुमक्खियाँ। ये रहे, देख रहे हैं ना। हम्म, ये फूलों की मधुमक्खियाँ कहाँ सोने देती है ठीक से, ये तो अपना गीत सुनाने आ जाती है करके। भले आपको उनके गीत पसंद ना हो, पर वो अपनी सेवा करती जरूर है। आपने उसकी दुनिया में गए हैं, प्राकृतिक दुनिया में, जो वहाँ अपने सुंदर गीतों से फूलों के आसपास मंडराती रहती है, उससे रस चूसती है, वही आपके आसपास आ जाती है। पर आज इन इंसेक्टों को क्या हुआ है, वह भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही है सैनिक को। हो सकता है उसे पता चल गया हो कि उनके गीत से, भले उनके गीत उनके लिए गीत है, पर फूलों को भले उनका गीत पसंद हो, उन्हें रस दे देते हो फूल अपने, उनके गीतों को सुनकर उनके साथ। पर उन्हें पता है कि उनके गीत इंसानों को, जब वो सो रहे हो, डिस्टर्ब भी करता है। तो मधुमक्खियां तक डिस्टर्ब नहीं करती है,
उस आराम से सोए हुए उनके रेस्ट को, उस सैनिक को कितना समझदार, कितना समझदारी का काम कर रही है, उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही है, आराम से चैन से सो रहा है। फर्न उसका तकिया बन गया, घास बिस्तर और हसीन वादियों का माहौल तरोताजा। वहां पर मोबाइल आराम से सैनिक सो रहा है, मधुमक्खियां भी भनभना कर डिस्टर्ब नहीं कर रही है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बच्चों की तरह लग रहा है, इतना सौम्यता, कोई छल कपट नहीं, अपना पराया नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, सब के प्रति समभाव, जैसे छोटा सा बच्चा हो आपका, वह ये नहीं देखता कि वो आपके दुश्मन की गोद में जा रहा है कि आपके दोस्त में, जिसके भी गोद में चला जा रहा है, खेलता है, जो भी मिलता है उसे कहता है। अब तो कुत्तों से डरते हो, कुत्तों का पूंछ पकड़ कर उसको उसको डांटता है, उस पर डर चढ़ता है, उसके मुंह में हाथ लगा देता है। बच्चों बच्चे कुत्ते के मुंह में हाथ लगा देते हैं, जिससे आप डरते हैं, पर कुत्ता भी समझदार है, कोई जानता है कि बच्चा है, बच्चा को भी नहीं काटता है। डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, हालांकि कुछ शैतान काट लेते हैं, अब ऐसा मत करने जाइएगा। आते हैं, क्योंकि कुत्ते भी इंसानों के साथ रह रहे हैं ना, तो उनका स्वभाव उनमें भी आ जा रहा है। डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, रेस्ट को आराम नहीं करते हैं। आगे आते हैं, ही स्लीप्स, वह सोता है, सैनिक सोता है, इन सनलाइट, धूप में, तो है, वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट। तो यहाँ पर रात को सोने की बात नहीं किया गया, चांद के नीचे जबकि धूप में सो रहा है, और नेचर कीप हिम वार्म, उन्हें गर्म रखे। क्या वो रात से सो रहा था क्या? तो कभी ने नेचर से, प्रकृति से कहा कि उसे गर्म रखें, क्योंकि दिन में जब सूरज के रहते हुए गर्म होने का सवाल ही नहीं उठता, तो गर्म है ही, तो रात में ही सोया था क्या, गर्म रखे बोले? हो सकता है रात को भी सोया हो, रात का सोया सुबह तक, पर ऐसा तो होता नहीं है। खैर, कभी दिन की में बता रहे हैं कि धूप में वो लेटा है, और वन हैंड, उसका एक हाथ, ऑन हिज ब्रेस्ट, उसके छाती पर है, एट पीस, शांत, उसके हाथ भी शांत और शांति से, उसका हर अंग शांत भाव मुद्रा में है। इन हिज साइड, उसके बगल में, छाती के दोनों तरफ, बगल में, देयर आर टू रेड हॉर्स, ये क्या, लेटा हुआ है और उसके छाती के बगल में दोनों तरफ लाल रंग के दो छिद्र हैं, ये क्या, वो तो मर गया है, मरा हुआ लेटा है। अच्छा, तो मरा हुआ है बेचारा, देश के लिए कुर्बान हो गया है, यंग सोल्जर है। वही कहूँ कि हसीन वादियों में कहाँ लुत्फ उठाता फिर रहा है, हम आम इंसानों की तरह, आम इंसान ही इस तरह से हसीन वादियों में, अपने मनोहर जीवन में, प्रेमी प्रेमिकाओं में, ये रंग रलियों में, ये हसीन वादियों की तरह नाचना डिस्को वगैरह में जीवन को, अपनी जवानी को गवाते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं। सैनिक कहाँ करता है ऐसा? सैनिक तो सीमा पर डटा, देश की प्रहरी के रूप में रात दिन जाग कर देश की सेवा करता है। उसे कहाँ हम आम लोगों की तरह फुर्सत, यूं ही जीवन को रंगरेलियों में बिताने का। पर हमने सोचा शायद राह चलते थोड़ा सा सो लिया, वो भी तो इंसान है, उसके भी तो दुख सुख है, उसमें तो फीलिंग है, अनुभव है,
वो भी तो इंसान है हमारी तरह। हो गया, थोड़ा-सा सो गया, फूल भी उसके पैर छू रहे थे। मधुमक्खियाँ भी डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। उसके फन तकिया का काम फन भी तकिए के रूप में आ गए थे। हरे-हरे घास बिस्तर थे, लेकिन बेचारा मरा हुआ। अगर मरा हुआ नहीं रहता, तो सीमा पर डटा रहता। और मरा किस लिए? किसी दुश्मनी के कारण। हम आम इंसान जैसे झूठ-मूठ का छोटे-छोटे बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं, एक-दूसरे को मारने मारने को उतारू हो जाते हैं। वो तो ऐसा नहीं करता। वो देश का सैनिक है। वो मार खा जाएगा, सहन कर लेगा, लेकिन वो हाथ नहीं उठाएगा। वो जानता है उसके देश के लोग हैं। उसे तो दुश्मनों ने ही मारा है, दूसरे देश के लोगों ने ही मारा है, जो हमारे देश पर इस तरह से अत्याचार, हमारी स्वतंत्रता को छीनने आ रहे होंगे, हमारे मिट्टी को गुलाम बनाने आ रहे होंगे, उससे लड़ते हुए मरा है। ये तो शहीद है बेचारा, मरा हुआ है। इसलिए तो वरना देखता कहाँ, उसे कहाँ चैन जवानी में, जवानी तो सीमा पर पाएगा। लेकिन ये युद्ध कब समाप्त होंगे, लोगों को कब जितना होगा। युद्ध से कभी नहीं शांति मिली है। युद्ध ने हमेशा हमारे जवानों को, हमारे बेटों का जीवन दिया है। ये शायद आर्थर रॉम्बर्ट खुद एक सैनिक थे, उन्हें ये एहसास हुआ होगा। उन्होंने इसे कविता में डाला है। अस्लीप इन द वैली, एक बहुत ही संवेदनशील कविता, आखिरी मोमेंट में पता चला। फिर दिस पोएम इज रिटन इन द मॉडल ऑफ द इटालियन सोनेट, ये इटालियन कला में लिखा हुआ है। सोनेट तो यहाँ पर 14 लाइन का कविता होता है, तो इटालियन सोनेट आगे देखते हैं। दैट इज 40 लाइन, जी हाँ इसमें भी 14 लाइन है। डिवाइडेड इज ऑक्टेव एंड सेप्टेट, 8 और 6 में डिवाइड होता है, 8 और 14 भागों में। द पोएट 8 से 14 लाइन में द पोएट एक्सप्लोर्स द इनहेरेंट यूटिलिटी ऑफ वार, और कभी यहाँ पर व्यक्त करता है व्यर्थता, यूटिलिटी, इनहेरेंट यूटिलिटी, आंतरिक जो व्यर्थता है युद्ध का, युद्ध का व्यर्थता को एक जवानी युद्ध की व्यर्थता को प्रकट करता है कि युद्ध के कारण उस व्यक्ति का, उस जीवन का, हमारे सैनिकों का जीवन, जवानी, उन्हें इस तरह बलिदान कर देना पड़ता है, चाहे मर कर या सीमा पर डट कर। दिस थीम इज एक्सप्रेस्ड, यह भाव व्यक्त करता है in the contrasting image of a beautiful nature of a background of the tragic death of a young soldier in the midst of nature's splendor। खैर, अब मैं आप पर छोड़ता हूँ इस कविता से आपके अपने क्या भाव है। हमने कहा ना, कवि का जो भावना होता है या शब्द होते हैं, वो कागज में सागर बनने जैसे होते हैं। जैसे चाहे भाव हो या शब्द, एक गागर में पूरा सागर भर देने का काम किया है इस कविता ने। इतनी बड़ी बात इतनी छोटे से भावनाओं में कैद कर दिया, छोटे छोटे शब्दों में। कवि की कविता है असली पिंदावेरी। बस आज इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।